अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। आज मैं आपके साथ कचरी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और बहुत ही आसान है। मैं आपको बनाना बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 5-6 अदद मैंने प्याज ली है। मैंने 2 अदद गोजरी ली थी, तो उसके लिए इतना ज़्यादा प्याज ही काफ़ी है। इसको काटने के लिए अगर आप इसको 5 से 10 मिनट फ्रीज़र में रख दें, तो ये आपको काटने में मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर फ्रीज़र में रखते हुए चीज़ों में से होगा कि आपको स्मेल आएगी, तो आप इसके खुले बोल में पानी डाल के इसको 5 से 10 मिनट पानी में पहले भिगो के रखें। फिर आप इसको चाहे बारीक काट लें या मोटा काट लें, मुश्किल नहीं लगेगा। ये मैंने इसको सारी प्याज को मैंने मोटी-मोटी काट ली है। अब मैं इसको नेक्स्ट बताती हूँ आपको क्या करना है। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो यकीन माने बहुत ही टेस्टी होगा। बच्चे शौक से नहीं खाते, बड़े क्या बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और फिर आपको इसे खाने की फरमाइश करेंगे। मैंने इसमें स्पेशलिस्ट चीज़ क्या ऐड की है, मैं बनाना बताती हूँ। ये मैंने 2 अदद दूसरी ली थी, मैंने इसको बना के फ्रीज़ किया हुआ था। ये मैं इसमें प्रेशर में डाल दूँगी। इसको साफ़ करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईज़िली ये साफ़ हो जाती है। मैं नेक्स्ट कभी इसकी साफ़ करने की वीडियो भी अपलोड करूँगी। ये मैंने मोटी-मोटी प्याज़ काटी थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैंने लहसुन की गट्ठी, ये एक पूरी गट्ठी ली थी और एक आधी गट्ठी लेके इसको मैंने काट दिया था। अगर आप देसी लेंगे तो वो आप पूरी लेंगे। मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लेके उनको मोटा-मोटा काट के वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं सिर्फ़ 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि ओजरी भी फ्रीज़ हुई हुई है, ये भी अपना पानी बहुत सारा छोड़ देगी। मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ, नमक, सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसमें एक बादियान का फूल है जो बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है, एक मोटी इलायची है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये अदरक है, ये मैंने चॉप की हुई है। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, बारीक-बारीक काट सकते हैं, वो भी काट के मैंने इसमें ऐड की है। अब मैं इसमें नेक्स्ट क्या ऐड करूँगी जिसके इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा और इसको पकाते हुए जिसमें से एक खीक सी आती है, स्मेल आती है सारे घर में, वो भी नहीं आएगी। वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। आप हैरान होंगे कि ओजरी में मस्टर्ड ऑयल! यकीन माने आप इसमें ये ऑयल डालें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी, सब बहुत शौक से खाएँगे। मैंने इसको जला के नहीं डाला, आप ऐसे ही इसको डाल दें, ये पकाते हुए ठीक हो जाएगा। अब मैं इसको वेट लगा के रख दूँगी चूल्हे पे। तकरीबन इसका वेट चलने के बाद 10 मिनट तक इसका आपने वेट चलाना है। मैं फिर आपको 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। अगर आप मस्टर्ड ऑयल डाल के पकाएँगे, सरसों का तेल डाल के पकाएँगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार होगी। मैं इसको वेट चलाने के 10 मिनट बाद मैं खोल के दिखाऊँगी। ये देखिए जी, मैंने 10 मिनट बाद खोली तो इसमें बहुत सारा पानी भी था और ये अभी सॉफ्ट भी नहीं थी, फिर मैंने 10 मिनट के लिए और वेट लगा दिया। तकरीबन ये 20 मिनट चली है। और ये देखिए इसने जो मैंने ऑयल डाला था इसमें, वो देखिए इसका ऑयल भी खुद ही जल गया है, ठीक हो गया है और ये उजरी भी मेरी बन गई है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी इसकी स्मेल आ रही है। जो इसको पकाते हुए सारे घर में एक एक सी होती है, वो नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने पकाते वक़्त मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। अब मैं इसको नेक्स्ट क्या उसमें डालना बताती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरा लिया था जो भुना हुआ है और कुटा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच मैंने खाने की सूखी मेथी ली है। आप इसको साफ़ करके और हाथ से मसल के इसमें डाल दें, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। यकीन माने अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो बहुत ही टेस्टी होगी। एक दफ़ा बनाएँगी तो फिर घर वाले इसको खाने की फ़रमाइश करेंगे। अब मैं इसको मुकम्मल करके 2 मिनट इसको डाल के मज़ीद भून लूँगी, भून के फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।